नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, सौहार्दम प्रकृति शोभा पाठ 7 का भाग 19 पढ़ने जा रहे हैं हम, और इससे पहले 18 पाठ पढ़े हैं। तो सौहार्दम प्रकृति शोभा, परस्पर सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है। तो सौहार्दम एक मित्र भाव को भी बोलते हैं, समान विचार रखने वाले को भी बोलते हैं। तो आइए कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न निर्माण है उसके विषय में भी हम जानते हैं। तो आइए, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदानी, रेखांकित पदों को अधिकृत्य मीन्स आधार मान करके, इसमें लप प्रत्यय है, अधि उपसर्ग है, क्री धातु और लप प्रत्यय। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला प्रश्न है, क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति। क्रोधित हुआ शेर इधर उधर दौड़ता है। तो इधर उधर स्थान का वाचक है, इसलिए इधर उधर के स्थान पर हमें क्या लिखना है? कुत्र। क्या लिखना है? कुत्र का मतलब कहां। क्रोधित हुआ शेर कहां दौड़ता है। और यदि क्रोध अंडरलाइन किया हुआ हो तो हम क्या लिखेंगे? कीदृश है। सिंह अंडरलाइन किया हुआ होता तो हम क्या लिखते? कै। क्यों कि सिंह प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग है, और किम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग कै लिखते। प्रश्न संख्या 2 देखिए। पक्षिण अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा। पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर कलरवम कुर्वन्ति, कलरव करते हैं। तो हर्ष मिश्रितम, कैसे? हर्ष से युक्त। तो हर्ष मिश्रितम के स्थान पर आपका प्रश्न निर्माण क्या होगा? कीदृशम, कैसे करते हैं? कलरव, हर्ष मिश्रितम करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, तुदंतम वानरम सिंह मार्यति। तो पीड़ा देते हुए बंदर को शेर मारता है। तो यहां पर तुदंतम के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? कीदृशम, ये विशेषण। नेक्स्ट है, समीपे एका नदी बहती। पास में एक नदी बहती है। समीपे पास में, स्थान का वाचक है पास में। तो यहां पर स्थान जहां पर होता है वहां पर कुत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कुत्र एका नदी बहती, कहां एक नदी बहती है। प्रश्न संख्या 5 है कि अस्माकम ऐक्यम विश्व प्रथितम, हमारी एकता विश्व प्रसिद्ध है। तो यहां पर अस्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए हमें कस्य कयो केशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखना है पुल्लिंग में। ठीक है, तो अस्माकम के स्थान पर आप केशाम लिख सकते हैं। राज्ञे सुखे प्रजा सुखम भवति, राजा के सुख में प्रजा का सुख होता है। तो राज्ञे, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है, राजन शब्द है। ठीक है, तो यहां पर आप राज्ञे के स्थान पर क्या करेंगे? कस्य करेंगे। जैसे एक वचन बोल रहा हूं मैं, राजा राजानम, राज्ञा राज्ञे, फिर राज्ञे, और राज्ञे, फिर राज्ञी। तो कहने का मतलब षष्ठी विभक्ति एक वचन है राज्ञे। तो इसके स्थान पर हम किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। नेक्स्ट है, वन्य जीवा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बालके बालको बालका। तो कै कौ के प्रथमा विभक्ति बहुवचन आ जाएगा, पुल्लिंग। यहां पर है काके है, अंडरलाइन है, पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन है, जैसे बालके वैसे काके, उसी प्रकार से हम पुल्लिंग लेंगे, प्रथमा एक वचन कै। ठीक है, तो मतलब हुआ कि अनृतम वत्सी, झूठ बोलोगे तो काके तस्सेट, कोवा काटेगा। नंबर 9, प्रजा एकर्ण धारा नव इव जलधौ विपलवेत। प्रजा बिना मल्ला वाली नाव के समान समुद्र में डूब जाए। तो जलधौ स्थान का संबोधन है, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 10, वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते। वन के जीव भक्षक को रक्षा के पद के योग्य नहीं मानते हैं। तो भक्षकम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, जैसे बालकम, वैसे ही कह कहो के कम करेंगे आप इसके स्थान पर प्रश्न।
हमने इसमें प्रश्न के विषय में ही ध्यान दिया है, नहीं कि लाइन पढ़ी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 5 तक पढ़े, 5 के बाद में देखिए और से ही देख लिए, पास में एक नदी बहती है, कुत्र एका नदी बहती, कहाँ एक नदी बहती? अस्माकम ऐक्यम विश्व प्रथितम, हमारी एकता विश्व प्रसिद्ध है। तो केशाम ऐक्यम विश्व प्रथितम, किनकी एकता विश्व प्रसिद्ध है? राज्य सुखे प्रजा सुखम भवति, राजा के सुख में प्रजा का सुख होता है। तो कस्य सुखे प्रजा सुखम भवति, किसके सुख में प्रजा का सुख होता है? वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, वन के जीव भक्षक को रक्षा के पद के योग्य नहीं मानते हैं। तो के भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, कौन भक्षक को रक्षा के पद के योग्य नहीं मानते हैं? ऐन्द्रितम वत्सी, झूठ बोलोगे तो काके दंशेत, का कोवा काटेगा, प्रजा कोवा काटेगा। ऐन्द्रितम वत्सी चेते के दंशेत, झूठ बोलोगे तो कौन काटेगा? कौन काटता है? दंशेत कौन काटता? प्रजा एकंधारा नव एवं जलधो विपलवेत, प्रजा बिना मल्ला वाली नौका के समान समुद्र में डूब जाए। प्रजा एकंधारा नव एवं कुत्र विपलवेत, प्रजा बिना मल्ला वाली नौका के समान कहां डूबे? 10 वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, वन के जीव भक्षक को रक्षा के पद के योग्य नहीं मानते हैं। वन्य जीवा कम किसको रक्षक पद योग्य नहीं मानते? इस प्रकार से करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित श्लोका नाम, निम्नलिखित श्लोकों के अन्वयों में रिक्त स्थानानि भरिए, रिक्त स्थान भरिए। तो यहां पर देखिए, जो यहां पर अन्वय दिए हुए हैं उसमें यो दिया हुआ है, तो यो को आपको अंडरलाइन कर देना। फिर पीडीए मानान को अंडरलाइन कर दो। कहां से करेंगे? यहां से अंडरलाइन पीडीए मानान कर दिया, और यहां से भी पीडीए मानान अंडरलाइन कर दीजिए, कर दिया। फिर देखिए यहां पर जंतून है, इधर भी जंतून को आप अंडरलाइन कर दीजिए। कहां पर है जंतून? ये रहा। फिर सदा ने रक्षति, सदा ने रक्षति से, तो यहां पर देखिए सदा ने रक्षति, और यहां पर जो से है वो से कर दिया। फिर न संशय, न संशय। अब देखो शब्द बचे हैं वित्रस्तान और परई। तो यहां पर यो परई, यहां पर पहले में क्या आएगा? परई आएगा, जो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए। नंबर 2 पर आएगा वित्रस्तान, ये वित्रस्तान करेंगे। नंबर 2, जो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए डराए हुए जंतुओं को, जंतुओं की पार्थिव रूपेण, देखो नंबर 3, पार्थिव रूप में, राजा के रूप में सदा न रक्षति, वह रक्षा नहीं करता है। न संशय, निसंदेही, कृतांत है, वह यमराज होता। तो पहले में क्या लिखेंगे? परई। ये परई पीड़े मानान वित्रस्तान जंतून पार्थिव रूपेण सदा निरक्षति से कृतांत न संशय। जो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए डरे हुए जंतुओं की पार्थिव रूपेण, राजा के रूप में सदा न रक्षति, वह रक्षा नहीं करता है। से कृतांत, वह यमराज है, न संशय, इसमें संदेह नहीं। नंबर 2 देखिए, यहां पर देखो लिखा हुआ है सम्यक नेता, और ये लो सम्यक नेता। न स्यात् ततः प्रजा, न स्यात् और ततः प्रजा। फिर एकर्ण धारा, ये एकर्ण धारा। इव इह, इव यहां है और इह इसमें मिलाओ। और विपलवेत, ये विपलवेत आ गया, विपलवेत इह दोनों आ गए। अब देखिए अंडरलाइन क्या नहीं है? यदि, नरपति, जलधौ और नव। और यही देखो मंजूषा में है जलधौ नरपति यदि नव। तो सबसे पहले यदि, यहां पर पहले
ब्लैंक में आ जाएगा यदि सम्यक नेता, अच्छा नेता, नृपति का मतलब राजा, न साथ न हो, तो पहले में यदि आएगा, दूसरे में नरपति आएगा। फर्स्ट नंबर यदि और सेकंड नंबर नरपति। यदि अच्छा नेता और नरपति राजा, न साथ न हो, ततः प्रजा, तो प्रजा अकर्णधारा, बिना मल्ला वाली, नव, ये आएगा नव तीसरे में। नव, नव के समान, जलधौ, नंबर 4 में आएगा जलधौ विप्लवेत, समुद्र में डूब जाए। फिर देखिए, यदि सम्यक नेता नरपति ने स्यात् ततः प्रजा अकर्णधारा, नव इव इह जलधौ विप्लवेत। यदि अच्छा नेता और राजा न हो तो प्रजा बिना मल्ला वाली नौका के समान समुद्र में डूब जाए। गए, स्वभाव रौद्रम अति, तो देखिए स्वभाव रौद्रम, यहां से यहां तक, क्रूरम, ये क्रूरम, ये क्रूरम, फिर उलूकम, उलूकम, ये उलूकम, फिर कानु, कृत्वा कानु, कृत्वा कानु, और भविष्यति, और भविष्यति। तो देखिए उग्रम, प्रियवादीनम, नरपतिम और सिद्धि, ये 4 शब्द बचे। तो देखिए ये संधि होंगे, तो देखो नृपतिम, अप्रियवादीनम, सिद्धि और उग्रम। तो स्वभाव रौद्रम अति, फिर लिखेंगे उग्रम, यहां पर नंबर 1 में उग्रम आ गया। स्वभाव से अत्यंत क्रोधी, उग्र, फर्स्ट में उग्र, क्रूरम, क्रूर, और अप्रियवादीनम, फिर नंबर 2 में क्या आएगा, अप्रियवादीनम। उल्लूकम, उल्लू को, नृपतिम कृत्वा, नंबर 30, तीसरे में क्या आएगा, नृपतिम कृत्वा, कानु, और नंबर 4 में आएगा सिद्धिम, सिद्धि भविष्यति। अब दोबारा देखेंगे, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादीनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। हिंदी में देखिए, स्वभाव से अत्यंत क्रोधी, अत्यंत उग्र, क्रूर, अप्रियवादी उल्लू को राजा बनाकर के कानु सिद्धि भविष्यति, क्या सिद्धि प्राप्त होगी। अब नंबर देखिए 4, प्रजा सुखी सुखम राज्ञे प्रजानाम च हिते हितम। तो देखिए राज्ञे सुखम प्रजानाम, अब राज्ञे प्रजानाम आ गया और सुखम आ गया। च राज्ञे च हितम, और च हितम यहां पर आया है और च यहां है। फिर रागे हितम न प्रजानाम तु, रागे, रागे हितम न प्रजानाम तु, फिर रागे हितम प्रजानाम तु, यहां पर न आत्म प्रियम आ जाएगा। फिर है च हितम अस्ति, च रागे हितम अस्ति, हितम ये आ गया, और अस्ति, ठीक है। तो यहां पर प्रजा सुखे हिते और आत्म प्रियम और प्रियम, यहां पर न अंडरलाइन है, ये न पूरा नहीं, केवल न, ठीक है। तो ये शब्द हो गए। अब देखते हैं राज्ञे सुखम प्रजानाम, तो यहां पर क्या आएगा, राजा का सुख, तो यहां पर आएगा पहले में प्रजा सुखी, प्रजा के सुख में राज्ञे सुखम, राजा का सुख, ये आएगा नंबर पहले।
प्रजा के सुख में राजा का सुख। ठीक है। चय हितम, चय राज्ञे हितम, तो नंबर दूसरे में प्रजानाम हिते, नंबर दूसरे में आएगा हिते। फर्स्ट में क्या आएगा? प्रजा सुखी राज्ञे सुखम, प्रजा के सुख में राजा का सुख। और प्रजानाम नंबर 2 में हिते, प्रजा के हित में चय राज्ञे हितम, राजा का हित है। फिर नंबर 3 राज्ञे हितम ने प्रजानाम तु, तो नंबर 3 में आएगा आत्म प्रियम, अपने प्रिय राजा की, अपना प्रिय राजा का हित को न प्रजानाम तु प्रियम। और नंबर 4 में आएगा प्रियम, नंबर 4 में क्या आएगा? प्रियम आएगा। कहने का मतलब प्रजा सुखे राज्ञे सुखम, प्रजानाम हिते चे राज्ञे हितम, और आत्म प्रियम राज्ञे हितम ने, जो अपने को प्रिय है और राजा के लिए हितकारी नहीं है। प्रजानाम तु प्रियम च हितम अस्ति, प्रजा का प्रिय ही हित है। नंबर 5 देखिए, अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहित है, अंगुष्ठ उदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। यद्यपि, ये तो दिया हुआ है, मन से रोहित देखिए, ये रोहित अंडरलाइन कर दिया गया। फिर नए याति, नई याति भी अंडरलाइन है, तो देखिए यहां पर याति अंडरलाइन कर दिया और यहां पर नए अंडरलाइन कर दिया। ठीक है। फिर देखिए सफरी, और ये आ गया सफरी। अब हमारे पास में ऊपर 2 शब्द हैं, नीचे 2 शब्द हैं। तो रोहित है, तो यहां पर फर्स्ट में रोहित, यह आएगा अगाध जल संचारी, अगाध जल संचारी रोहित है। न याति, तो दूसरे में आएगा गर्वम न याति, किंतु अंगुष्ठ उदक मात्रेण, तीसरे में आएगा अंगुष्ठ उदक मात्रेण। फिर सफरी, चौथे में आएगा फुरफुरायते। समझ गए? तो फर्स्ट में क्या आएगा? अगाध जल संचारी, बहुत अधिक जल में संचार करने वाली रोहित नामक मछली गर्वम नहीं आती, गर्व नहीं करती है। और नंबर 3 में अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगूठे के समान जल वाले स्थान पर सफरी फुरफुरायते, बहुत अधिक इतराती। इस प्रकार से आंसर होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।